जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लास में स्वागत करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे विजयनगर साम्राज्य। क्या पढ़ रहे थे? विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में हम आपको इसे कल वाले वीडियो में बहुत चीज बता दिए थे कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि यहाँ से मेरे बाबू क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जाता है। सीजीएल हो कुछ भी हो, मतलब कि ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं है कि जो कि हम नहीं देखें कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन न पूछा जाए। अभी तुरंत सीजीएल का एग्जाम हो रहा था, अभी चल रहा था, उसमें अभी पूछा था बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। हसन गंगुए पढ़ाया हुआ था 47 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। तो ये सब पढ़ाया हुआ है, पढ़ कर जाना, क्वेश्चन आएगा यहीं से। ज्यादा इधर उधर के कंटेंट के चक्कर में पढ़ोगे नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लास्ट में घूम फिर कर यहीं आओगे, ऐसा समझ में ना। लास्ट में घूम फिर कर यहीं आओगे, कितना भी उड़ लो। अगर कितना भी उड़ लो तो समझ लेना कि उड़ने का एक तरीका होता है, नीचे धरती है, धरती पे गिरोगे। तो इसीलिए पढ़ो और कंटेंट बेस्ड पढ़ाई करो। आलतू फालतू की चीजें से दूर रहो, तभी सिलेक्शन हो गया। नहीं तो सिलेक्शन भूल जाना कि सिलेक्शन नहीं होगा। आजकल के लड़का का सबसे बड़ा डिस्क्रेशन होता है मोबाइल। एक बार अगर मोबाइल में घुस गया ना, तब मोबाइल ने निकलने वाला नहीं है। इन्होंने, जिन लड़के ने मोबाइल से अपना दूरी बना लिया, डिस्क्रेशन बना लिया, उसको जॉब कोई नहीं रुकेगा। लोग 10 साल तैयारी करते हैं, नहीं निकलता है फॉर्म, नहीं निकलता है एग्जाम, और रोते हैं लास्ट में, तैयारी किए थे नहीं निकला। नहीं निकलेगा जब से बढ़िया से नहीं पढ़ो, कहां से निकलेगा। ठीक है, तो छोड़ो, जिसको जो करना है करो। जो स्मार्ट बन रहे हो उनको दूर से ही सलाम है बाबू। कभी एग्जाम दोगे तो पता चल जाएगा। चलो, हम लोग पढ़ा रहे थे जिनका नाम था विजयनगर साम्राज्य। क्या पढ़ रहे थे? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में हम तुमको बहुत चीज बता दिए थे, काफी चीजें बता दिए थे। कहां से बताए थे? एक बार मैसेज मार दो, हमको भी याद नहीं पड़ रहा है कहां तक बताए थे। आगे चला जाए। चलो, अगर बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य, बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य, ये विजयनगर साम्राज्य, और हम देख रहे थे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर। सबसे पहले आज हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं, आज हम लोग देखेंगे जिनका नाम है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य के भी बारे में देखेंगे। बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में दो व्यक्ति किया जिनका नाम था हरियर और बुक्का। आपको पता होगा बढ़िया से। 1336 में स्थापना किया जिसका नाम था हरियर और बुक्का। किसके तारीफ से किया था? तो मेरे बाबू संत विद्यारण के मदद से एक किए थे जिनका नाम था मेरे बाबू क्या? विजयनगर। अगर बात किया जाए संत विद्यारण, तो इसमें पहला जो वंश राज करने वाला था संगम वंश था। कौन वंश था? संगम वंश। क्योंकि हरियर और बुक्का का पिताजी का नाम था संगम वंश। इसी में हम तुमको बता दिए थे कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश शासक किए, संगम और इविडू आ गए समझ में, सालू और तो तुलुब। ये हम मेरे बाबू 4 हम बता दिए थे। 4 वंश में तुमको हम बताए थे कि इनमें सबसे पहले जो राज करने वाला था जिनका नाम था संगम वंश। क्या नाम था? संगम वंश। इस संगम वंश में हरियर और बुक्का अपने पिता के नाम पर रखे थे। और संगम वंश का अगर बात किया जाए टाइम पीरियड, तो 1336 से लेकर 1356। अगर बात किया जाए इनका टाइम पीरियड था 1336 से लेकर 1356 था, जिनका नाम था संगम वंश। क्या था? 1336 से लेकर 1356 था। बात किया जाए संगम वंश, तो संगम वंश पहला राजवंश है जो कि विजयनगर साम्राज्य में पहला स्थापन हुआ। इसमें हरियर, जो संगम वंश में जो पहला राज करने वाला था जिनका नाम था हरियर फर्स्ट। क्या नाम था? हरियर फर्स्ट। हरियर
हरियर फर्स्ट। और हरियर फर्स्ट का जो पीएम चाहे सलाहकार, ये पीएम चाहे सलाहकार थे, जिनका नाम मेरे बाबू क्या था, इनका नाम था, जिनका नाम था संत विद्यारण। क्या नाम था? संत विद्यारण। सलाहकार कौन थे? संत विद्यारण। क्या नाम था? संत विद्यारण। तो क्वेश्चन पूछता है कि हरिहर फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट यानी कि संगम वंश के पहला शासक हुए जिनका नाम था हरिहर फर्स्ट। इनका पीएम बोलो चाहे सलाहकार बोलो, कौन थे? संत विद्यारण, जो कि हरिहर बुका जो भाई थे और संगम वंश में पहला जो शासक हुए उनका नाम था मेरे बाबू हरिहर फर्स्ट। और हरिहर फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था वो 1336 से लेकर 1356। इनका जो पूछा जाएगा कि इनका सलाहकार थे जिनका नाम था संत विद्यारण। क्या थे? क्वेश्चन पूछ चुका है संत विद्यारण। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है कहां बनाई? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है कहां बनाई थी? बताओ। विजयनगर ओनेकोंडी कहां बनाई थी? ओनेकोंडी। तो यहाँ के विजयनगर के साम्राज्य की जो राजधानी बनाई थी ओनेकोंडी। कहां बनाई थी? ओनेगुंडी। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी बनाई थी जिनका नाम था हरिहर फर्स्ट, कहां बनाई थी? ओनेकोंडी। कहां बनाई थी? ओनेकोंडी। ये पेपर में करोड़ों बार पेपर में तुमसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि कहां बनाई थी? ओनेकोंडी। इसमें पहली बार जो शासन करने वाले थे जिनका नाम था हरिहर फर्स्ट, और इनका सलाहकार थे जिनका नाम था संत विद्यारण। शासन प्रशासन करते करते हरिहर फर्स्ट का निधन है 1356 में हो गया। शासन प्रशासन करते हुए इनका जो निधन हो गया हरिहर फर्स्ट का 1356 में हो गया। और उसके बाद इनका अपना भाई बुक्का फर्स्ट क्या पड़ा? इनके पास अपना जो बुक्का फर्स्ट भाई था वो मेरे बाबू का बैठा, गद्दी पर बैठा। अब बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? जिसको डाउट है बताओ। आगे चला जाए, चलो। आगे चला जाए। उसके बाद अगला जो संगम वंश का राजा आया, संगम वंश में जो अगला राजा आया जिनका नाम था बुक्का फर्स्ट। क्या नाम था? बुक्का फर्स्ट। मेरे बाबू लिखते चलना, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन पेपर में तुमसे पूछेगा ना हवा टाइट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला राजा आया जिनका नाम था मेरे बाबू बुक्का फर्स्ट। क्या नाम था? बुक्का फर्स्ट। जो संगम वंश का अगला राजा आया, जो संगम वंश का अगला राजा आया, इनका नाम था मेरे बाबू बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था 1356 से लेकर 1377। इनका टाइम पीरियड था 1356 से लेकर 1377, जिनका नाम क्या था? बुक्का फर्स्ट। अगला संगम वंश का जो अगला राजा है उनका नाम था बुक्का फर्स्ट। क्या नाम था? बुक्का फर्स्ट। इनका जो टाइम पीरियड था 1356 से लेकर 1377 ईस्वी में था। इनका माना जाता है कि मेरे बाबू एकमात्र ऐसे राजा हुए बुक्का फर्स्ट कि जिन्होंने अपने आप को एक उपाधि धारण किया जिसका नाम है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये ध्यान रखना। ये मेरे बाबू देखो, हमको याद नहीं पड़ रहा है, ये मेरे बाबू जानते हो वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि मेरे बाबू ऐसा आज तक कोई एग्जाम में हम नहीं देखे हैं, आज तक ऐसा कोई एग्जाम में नहीं देखे हैं कि जो कि ये पेपर में क्वेश्चन अब पूछा हुआ है। तुमको मजाक लगेगा, लेकिन मेरे बाबू आज तक ऐसा कोई पेपर देखे ही नहीं है कि जो जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है। अजी दिन क्वेश्चन पूछता है, लड़का आ जाता है फेल मारकर, पता नहीं चलता है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि एकमात्र विजयनगर साम्राज्य में वेद मार्ग प्रतिपादक का जो उपाधि धारण करने वाले थे जिनका नाम था बुक्का फर्स्ट। क्या नाम था? उपाधि धारण करने वाले यही थे। कब इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया का मैप देखोगे तो ये बुक्का फर्स्ट था। अब इसी इनके समय में ही, क्योंकि उनके ही समय में संघर्ष चालू हो गया था, क्योंकि बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ 1347 में हुआ था। इनके शासनकाल में जो बुक्का फर्स्ट है ये ऊपर नहीं गए, क्योंकि बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था ये मेरे को महाराष्ट्र के ऊपर में यहाँ नॉर्थ में हुआ था, और जो विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापना हुआ था ये मेरे को दक्षिण भारत में हुआ था। अब बुक्का फर्स्ट अपना जो राजधानी है पूरा मेरे बाबू दक्षिण वाले में जीतने में चले, तो जिसे मान के चलो एक केरल जीते, उसके बाद तमिलनाडु जीते और जीत के अपने
साम्राज्य में मिला लिए, अपने साम्राज्य में मिला लिए। कौन मिला लिए? अपने साम्राज्य में मिला लिए, जिनका नाम क्या था? बुका फर्स्ट। ये अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इस साम्राज्य में मिलाए थे तो किसके सैन्य अभ्यास से जीते थे? तो बुका फर्स्ट का एक लड़का था, बुका फर्स्ट का एक लड़का था जिनका नाम था कंपन। क्या नाम था? कंपन। कंपन के ही द्वारा ये सैन्य अभियान कर रहे थे, सैन्य अभियान कर रहे थे। आज जो मेरे बाबू सैन्य अभियान कर रहे थे तो दक्षिण भारत को जीते, केरल को जीते, तमिलनाडु को जीते। तमिलनाडु में जीते जिनका नाम था मदुरई। क्या नाम है? मदुरई। मदुरई को जीते जिनका नाम क्या था मेरे बाबू? बुका फर्स्ट। आई मदुरई को जीते तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये मेरे बाबू साउथ इंडिया का जो जीत हासिल किए थे किस ग्रंथ से मिलता है? एक बार क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछा था, अब हमको याद नहीं है किस पेपर में पूछा था, क्योंकि हमको याद उतना बढ़िया से नहीं पड़ा, लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि कब बुका प्रथम ने साउथ इंडिया को जीते थे, साउथ इंडिया को, केरल को, तमिलनाडु को और मदुरई को, तो 21 ग्रंथ में मिलता है। तो मदुरई विजयम नाम का एक ग्रंथ है, एक मदुरई विजयम नाम के ग्रंथ है, उसी में ये चर्चा मिलता है कि बुका फर्स्ट ने जीते थे। और उसका लेखिका थी कंपन की वाइफ, कंपन की वाइफ जिनका नाम क्या था? कंपन की जो वाइफ थी उनका नाम था गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम था मदुरई विजयम, मदुरई विजयम। ये ग्रंथ का नाम है, मिलता है मेरे बाबू तमिलनाडु और केरल जीते थे। किस ग्रंथ से चर्चा मिलता है? मदुरई जीते थे। एक ग्रंथ का चर्चा मिलता है मदुरई विजयम। इसको लेखक थी, ये ग्रंथ का लेखक थी जिनका नाम था गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। गंगा देवी किसकी औरत थी? ये किसकी पत्नी थी? तो पत्नी थी कंपन की। किसकी पत्नी थी? कंपन। क्या कंपन कौन था? इनका लड़का था। क्या था? लड़का था। ये बात अपने ध्यान में रख लेना, ये अपने बात बड़ी बढ़िया से ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरा वो यहाँ से क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछता ही पूछता है। बुका फर्स्ट एकमात्र ऐसे विजयनगर साम्राज्य में राजा थे जिनको वेद मार्ग प्रचितासपक की उपाधि धारण की, और इसमें अपने साम्राज्य को मिला लिया, अपने साम्राज्य को मिला लिया। और साम्राज्य को मिलाने के बाद मदुरई ग्रंथ और मदुरई को और तमिलनाडु को क्षेत्र को जीत लिया। और जीतने के बाद एक मेरे बाबू ग्रंथ लिखे, जिस ग्रंथ का नाम था मदुरई विजय में जानकारी मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछे मदुरई विजय नामक के ग्रंथ में मिलता है। 1 मिनट रुक जाना बाबू, क्वेश्चन पूछेगा कि बुका फर्स्ट जो है ये जीते थे, ये मेरे बाबू किस ग्रंथ में मिलता है? तो ध्यान रखना मदुरई विजय में। मदुरई विजय में लिखा किसने था? तो कंपन की पत्नी जिनका नाम था गंगा देवी। कंपन की पत्नी जिनका नाम क्या था? गंगा देवी। आगे चला जाए, बोलो तो आगे चला जाए। क्या नाम था? कंपन की पत्नी गंगा देवी। बोलो, चला जाएगा? लिख लिए? चलो बताओ, आगे चला जाए। इनको ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनका जो कौन थे? एक कंपन की। अब देखो इसी के कारण में विजयनगर और बहमनी सम्राट, ध्यान रखना इसी के बुका का फर्स्ट था, तो बुके फर्स्ट के कारण में विजयनगर, इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष चालू हुआ। क्या संघर्ष? क्या चालू हुआ? संघर्ष, यानी कि युद्ध चालू हो गया। ये जब शासन कर रहे थे, जिनका नाम था मेरे बाबू, जिनका नाम से शासन कर रहे थे, जिनका नाम था बुका फर्स्ट, तो बुका फर्स्ट जैसे ही शासन किए तो ये जा रहे थे कि दक्षिण भारत में तो हो गया, ये जा रहे थे नॉर्थ एरिया में अपना सैन्य अभियान लेने। तो नॉर्थ एरिया में जैसे ही सैन्य अभियान लेने जा रहे थे, तो उस समय यहाँ पे चर्चा कर रहा था महाराष्ट्र में, जिनका नाम था बहमनी साम्राज्य। क्या नाम था? बहमनी साम्राज्य। तो क्वेश्चन ये 1000 बार पेपर में पूछा हुआ है कि मेरे बाबू विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों में संघर्ष किस शासक के रहे थे? तो चालू हुआ था तो बुका फर्स्ट, ये बुका फर्स्ट थे। और इसी में अगर क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा था, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा था कि दक्षिण भारत में क्वेश्चन पूछा था मेरे बाबू, ये भी VVI क्वेश्चन है
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहे हैं। ये पूछा था कि दक्षिण भारत में पहली बार गोला बारूद का निर्माण प्रयोग कब किया गया? तो ध्यान रखना है, गोला प्रयोग किया गया था यही विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के युद्ध में। ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यही उत्तर भारत में पूछेगा। उत्तर भारत में तो ध्यान रखो 1526 में बाबर आया था। ध्यान सुनना एक बार फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण भारत में पहली बार गोला बारूद का तोप का प्रयोग कब किया गया था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी नगर साम्राज्य कब था? उसी समय। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो पूछेगा कब? तो विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के संघर्ष में। ये मेरे बाबू कौन थे? बुका पॉइंट। लेकिन उत्तर भारत में पूछेगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। फिर बोल रहे हैं कि ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, VVI क्वेश्चन है, लिख लेना कि उत्तर भारत में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बाबर आया था 1526 में, लेकिन दक्षिण भारत में पूछे तो मेरे बाबू ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी नगर साम्राज्य के संघर्ष में। तो फिर बोल रहे हैं एक बार क्वेश्चन लिख लेना कि उत्तर भारत में पहली बार गोला और बारूद का जो निर्माण हुआ था वो बाबर ने किया था, लेकिन दक्षिण भारत में जो हुआ था वो मेरे बाबू पहली बार वो किया था जिनका नाम क्या था? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के संघर्ष में। तो ये क्वेश्चन ही ध्यान रख लेना मेरे बाबू। उत्तर भारत में अगर क्वेश्चन पूछे दक्षिण भारत में पहली बार विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, लेकिन वही नॉर्थ इंडिया बोले, नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में गोला बारूद के पहली बार प्रयोग अगर पूछे तो बाबर किया था 1526 में पानीपत में, लेकिन दक्षिण भारत पूछे तो विजयनगर और बहमनी नगर के संघर्ष के बीच। ध्यान रखना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। आगे चला जाए। और इसके बाद इनको शासन प्रशासन करते हुए इनका मेरे बाबू 1377 ईस्वी में मृत्यु हो गया। और कब 1377 ईस्वी में मृत्यु हो गया तो इसके बाद जो अगला गद्दी पर बैठा वो था हरिहर सेकंड। क्या था? हरिहर सेकंड, जो गद्दी पर बैठा 1377 से लेकर 1406 ईस्वी। थोड़ा पैर दर्द कर रहा है इसीलिए बैठ जा रहे हैं, लिखते रहना इसको। तो ध्यान रखना मेरे बाबू, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसके बाद जो अगला गद्दी पर बैठा वो कौन था मेरे बाबू? हरिहर सेकंड। आगे तक चला जाए, लिख लिया जाए। तो उसमें एक क्वेश्चन नोट डालकर नीचे लिख लो, एगो नोट डालो और नोट डालकर लिखो नीचे कि दक्षिण भारत में पहली बार बंदूक और गोला का तोप का जो प्रयोग किया गया था, दक्षिण भारत में पहली बार गोला और बारूद का जो प्रयोग किया गया था वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच किया गया था। अगला क्वेश्चन नोट डालो नीचे। उत्तर भारत में पहली बार गोला और बारूद का जो प्रयोग किया गया था ये बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में शासन प्रशासन करते समय 1377 में इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद जो अगला गद्दी पर बैठा तीसरा नंबर संगम वंश का जो राजा था उनका मेरे बाबू नाम था हरिहर सेकंड। अब इस संगम वंश बता रहे, ध्यान रखना। अब वो है संगम वंश में जो बैठा था उसका नाम क्या था? ये था। चलो आगे चला जाए, आ जाओ। इसके बाद जो अगला गद्दी पर बैठा वो था हरिहर सेकंड। इनका जो टाइम पीरियड था 1377 से लेकर 1406। थोड़ा पैर दर्द कर रहा है, दिन भर ऑफलाइन क्लास पढ़ाते फिर उसके बाद खड़ा होने का मन नहीं करता है। लेकिन तुम लोग का यही सोचते हैं कि बाबू तुम लोग का रेगुलर वीडियो मिले या रेगुलर कंटेंट मिले। ये नहीं कि रेगुलर बढ़िया से बढ़िया कंटेंट नोट करते चलना। फिर बता रहे हैं कि दूसरे के तुलना में बहुत तुम लोग बढ़िया पढ़ रहे हो। गारंटी दे रहे हैं कि जो मेरे से पढ़ता है ना, मेरे से पढ़ता है, बढ़िया से पढ़ता है, लिखता चलता है, अभी पढ़ रहा है, वो किसी लड़के को पढ़ा देगा, लड़के का टीचरों को पढ़ा देगा। अभी विश्वास नहीं ना तो आ जाना कभी। आपको लग रहा होगा ना कि हम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस, तुमको खुलम चैलेंज दे रहे हैं, खुलम यूट्यूब पे खुलम आ जाना। जो मेरे से लड़का भी ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना तुमको पढ़ा देंगे। तुमको लग रहा हो ना कि मेरा पॉलिटी बढ़िया है, इतिहास बढ़िया है, ज्योग्राफी बढ़िया है, आ जाना। तुमको खुलम चैलेंज दे रहे हैं, आ जाना मेरे से भेंट करना कि सर मेरे को इस सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंट है, आप यहाँ से क्वेश्चन दीजिए हम बना देंगे। और उसके सामने हम तो बुलवे नहीं करेंगे, जो हम पढ़ाते हैं ना उसी लड़का को सामने कर देंगे। हवा तुम्हारा गुम हो जाएगा। हवा जो होता है ना, मुंह पे जो पसीना होता है ना, हवा की तरह गुम हो जाएगा। अभी विश्वास नहीं तो कभी आ जाना खुलम चैलेंज। आगे समझ में? तो उसे बोलते हैं कि जो कंटेंट देते हैं ना, कंटेंट अपने आप में जबरदस्त होता है। आगे समझ में? आगे चलो। अगला जो गद्दी पर बैठे संगम वंश में तीसरा जो राजा हुए उनका नाम था हरिहर सेकंड। क्या नाम था? हरिहर सेकंड। क्या था? हरिहर सेकंड।
हरियर सेकंड का जो टाइम पीरियड था 1377 से लेकर 1406, 1377 से लेकर 1406 था। एकमात्र संगम वंश में चाहे विजयनगर में ऐसा ही राजा हुए जिनको अपने आप को महाधीराज की उपाधि धारण किया। किसका उपाधि धारण किया? ये उपाधि धारण किए जिनका नाम था महाधीराज। महाधीराज की उपाधि धारण किया। ये क्वेश्चन करोड़ों बार पेपर में पूछ रहा है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है मेरे बाबू। जितना वीवीआई क्वेश्चन लिख रहे हैं जान जाओ कि कहीं ना क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसको लिखते चलना है, याद करते जाना है, एक बार समझना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में एकमात्र विजयनगर साम्राज्य में महाधीराज के उपाधि धारण करने वाला राजा का नाम क्या था? हरिहर सेकंड। महाधीराज की उपाधि उस समय जारी किया जाता है जो स्वतंत्र राजा होते हैं, यानी कि स्वतंत्र शासक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तुमसे मेरे बाबू महाधीराज की जो उपाधि है, महाधीराज की जो उपाधि है ये कौन धारण करते हैं? स्वतंत्र राजा, स्वतंत्र शासक। इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिनका नाम था सायन। इसी के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, एक लेखक रहा करता था, जिस व्यक्ति का नाम था सायन। क्या नाम था? सायन। ये सायन जो था ये ऋग यानी कि टीका लिखता था, वेदों पर टीका। इसे क्या लिखता था? ये वेदों पर टीका लिखता था। 21 वेद पे टीका लिखा है, ऋग वेद पे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी ऋग वेद पे टीका लिखा है जिनका नाम क्या है? सायन। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछेगा कि इनके दरबार में एक मेरे बाबू लेखक रहता था, जिस लेखक का नाम था सायन। क्या नाम था? सायन। इन्होंने वेदों पर टीका लिखता था। क्या लिखता था? वेदों पे टीका। जिसे वेदों पर टीका लिखता था इसी को बोला जाता था मेरे बाबू, ये बोला जाता था जिनका नाम क्या था? सायन। क्या नाम था? सायन। ये वेदों पर टीका लिखता था। क्लियर हो गया? ये मेरे बाबू इनके दरबार में रहता था और इनका सलाहकार था। अच्छा, कुछ भी बोल लो। क्लियर? इसके बाद इनमें कुछ याद नहीं रखने वाला है, खाली मेरे बाबू इनमें तुम दो बातें याद रखना कि महाधीराज की उपाधि जो धारण किए थे वो कौन थे? हरिहर सेकंड। इनका टाइम पीरियड ध्यान रखना, 1377 से 1406। देखो, इनका टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे कृष्ण देव राय पढ़ेंगे ना तो बताए, क्योंकि पेपर में बलबन हर्षवर्धन का टाइम पीरियड पूछ चुका है, तो कृष्ण देव राय का भी पूछ देगा, क्योंकि एकमात्र विजयनगर साम्राज्य में जो महान शासक हुए उनका नाम था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय से क्वेश्चन पूछता है, कभी कल भुलाइल भटकल इसी से पूछ देता है। आगे चला जाए। इनके बाद शासन प्रशासन करते करते 1406 में मर गए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इतना ही पूछता है तो बता देते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे चलते हैं, जिसका नाम था अगला राजा बने, चौथा राजा, जिसका नाम था देवराय फर्स्ट। क्या नाम था? देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट। अब देवराय जो फर्स्ट है ये मेरे बाबू इनका टाइम पीरियड रहा 1406 से लेकर 1422। 1406 से लेकर 1422 तक इनका टाइम पीरियड रहा। 1400 इनका बाद चौथा अगला राजा हुए देवराय प्रथम। इनका टाइम पीरियड था 1406 से लेकर 1422। इनका टाइम पीरियड था 14 से, इसके बाद इनका मृत्यु हो गया 1406 ईस्वी में, मृत्यु हो गए। इसके बाद अगला गदी पे बैठा 1406 से लेकर 1422, जिनका नाम क्या था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने सबसे पहले क्या किया कि अपने सेना में तुर्क धनुर्धर यानी कि तुर्क धनुर्धर यानी कि मुस्लिम सेना यानी कि मुस्लिम सेना शामिल किए। मेरे बाबू ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी पूछ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में एकमात्र राजा ऐसे कौन थे जिन्होंने अपने सेना में तुर्क धनुर्धर यानी कि तुर्क धनुर्धर होते हैं, तुर्की के धनुर्धर होते हैं, अब मुस्लिम सेना शामिल किया। उनका नाम था देवराय प्रथम। इन्हीं के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, इन्हीं के दरबार में एक विदेशी यात्री आया जिनका नाम था निकोलो कोंटी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। कब? देवराय निकोलो कोंटी। ये मेरे बाबू 1420 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1420 ईस्वी में। ये रहने वाला था इटली का। कहां रहने वाला था? इटली का। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन 1000 बार तुमसे पेपर में पूछ चुका है कि निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था। तो उस समय भारत के जो शासक चल रहा था जिनका नाम था मेरे बाबू देवराय प्रथम। कौन थे? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के में आया था जिनका नाम था निकोलो कोंटी। ये रहने वाला कहाँ के था? इटली का। कहाँ का रहने वाला था? इटली के था। कहाँ के रहने वाला? इटली से। यहाँ से 3-4 बातें याद रखना।
इनके दरबार में एक विदेश मंत्री रहता था। ध्यान रखना, ये भी लिख लेना कि इसके दरबार में एक विदेश मंत्री रहता था। एक विदेश मंत्री रहता था, जिस विदेश मंत्री का नाम था लखना। ये भी 1000 बार क्वेश्चन पूछा है, कौन रहता था? लखना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना कि देवराय प्रथम का जो टाइम पीरियड था 1406 से लेकर 1422, इसी के दरबार में एक विदेश यात्री आया था इटली से, जिनका नाम था निकोलो कोंटी। यह आया था 1420 ईस्वी में। उसके बाद देवराय प्रथम का युद्ध हो गया। देवराय प्रथम का क्या हो गया? युद्ध हो गया। कब देवराय प्रथम का युद्ध हो गया तो ये मेरे बाबू हो गया बहमनी साम्राज्य से। किससे हो गया? बहमनी साम्राज्य से। कब बहमनी साम्राज्य से हुआ तो ये हुआ मेरे बाबू फिरोज शाह बहमन शाह से। किसे हुआ? फिरोज शाह बहमन शाह से। अगर फिरोज शाह बहमन शाह से हुआ तो फिरोज शाह बहमन शाह से हुआ। किससे हुआ था? फिरोज शाह बहमन शाह। ये बहमन शाह से हुआ था, फिरोज शाह बहमन शाह से। तो फिरोज शाह बहमन शाह ने इनको हरा दिया। हराने के बाद देवराय प्रथम ने विवाहिक संबंधी क्या कर लिया? शादी कर दिया लड़का लड़की को। तो इसीलिए इनको कुछ नहीं किया और विवाहिक संबंधी स्थापित कर दिया, जिनका नाम था क्या? बहमनी साम्राज्य के राजा थे, जिनका नाम था फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन। इसके बाद जो अगला है राजा है, जिनका नाम था देवराय सेकंड। कौन है? देवराय सेकंड। तो देवराय सेकंड है, इनका जो टाइम पीरियड था 1422 से लेकर 1446। आगे चला जाए, चलो। साफ कर लो इसको। उसके बाद अगला राजा है, जिनका नाम था मेरे बाबू देवराय। पांचवा राजा है संगम वंश में, देवराय सेकंड। देवराय सेकंड, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है। इसके बाद जो अगला राजा है, जिनका नाम था देवराय सेकंड। इसके बाद अगला राजा है, जिनका नाम था 5वें नंबर का, जिनका नाम था देवराय सेकंड। क्या थे? देवराय सेकंड। जो इनका टाइम पीरियड था 1406 से लेकर 1446। इनका जो टाइम पीरियड था 1406 से लेकर 1446। इसके बाद क्वेश्चन इसमें तुमसे पूछेगा कि भारी मात्रा में तुर्क मुसलमान को सेना में कौन शामिल किया? जिनका नाम क्या था? देवराय प्रथम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछता है, क्वेश्चन का पेपर में पूछता है तो लड़का यहीं पर गड़बड़ा जाता है। हम पूछेंगे कि तुर्क धर्मराज सबसे पहले तुर्क जो मुसलमान थे उनको सबसे पहले अपने सैनिक में शामिल किसने किया था? तो देवराय प्रथम। लेकिन भारी मात्रा में पूछेगा, भारी मात्रा में कौन शामिल किया? भारी मात्रा में तो भारी मात्रा में जो शामिल किया था वो था मेरे बाबू देवराय प्रथम। क्या था? देवराय प्रथम। इन मेरे बाबू इसको कहा जाता था गज बेटका। क्या बोला जाता? गज बेटका। क्योंकि ये हाथी का शिकार बड़ी करता था। हाथी का जो शिकार है ये करने में माहिर था, तो इनका नाम क्या था मेरा? वो गज बेटका। ध्यान रखना, ये हाथियों का शिकार बहुत बढ़िया से करता था, इन्हीं का नाम था गज बेटका। क्लियर हो गया? गज बेटका। अगर आगे बात किया जाए तो इनके दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में तेलुगु भाषा के, ध्यान रखना, इनके दरबार में तेलुगु भाषा के एक बहुत बड़ा विद्वान रहा करते थे, जिनका नाम था मेरा वो श्रीनाथ। क्या नाम था? श्रीनाथ। क्लियर हो गया? श्रीनाथ। पैर थोड़ा दर्द कर रहा है इसीलिए बैठ जा रहे हैं। चलो बताइए देते हैं। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के एक महान विद्वान रहा करते थे, जिनका नाम था श्रीनाथ। क्या नाम था? श्रीनाथ। श्रीनाथ रहा करते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और श्रीनाथ का जो मेरे बाबू बुक है, ग्रंथ है, इसका लेखक क्या है? कौन सा लेखक है इनका? अगर पूछेगा कि इनका बुक है, जिनका नाम था हरविलासम। ध्यान रखना, इनका ग्रंथ का नाम है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 1000 बार पेपर में कि श्रीनाथ का जो ग्रंथ है, इनका नाम क्या था? हरविलासम। क्या नाम था? हरविलासम। देवराय प्रथम के दरबार में एक कब थे तो इनके दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, जिनका नाम था अब्दुल रजाक। विदेशी यात्री आया था, जिनका नाम क्या था? अब्दुल रजाक। कौन नाम था? अब्दुल रजाक। ये 1442 ईस्वी में आया था। अब्दुल रजाक। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आए थे?
42 ईस्वी में आए थे, जिनका नाम क्या था, फारस के बोलो चाहे मध्य एशिया बोलो, आए समझ में, फारस के रहने वाले, कहां के थे, फारस के रहने वाले थे। आगे चले जाए, आगे चला जाए, तो फारस बोलो चाहे ईरान बोलो चाहे फर्सिया बोलो, कहां के रहने वाले थे, अब्दुल रजाक लिख लेना। किसके दरबार में आए थे, देवराय प्रथम की, कहां के रहने वाले थे, अब्दुल रजाक फारस, और कहीं पे फारसिया दे देता है, फारसिया, क्लियर। तो फारस लिखो चाहे फर्सिया लिखो चाहे ईरान लिखो, तो 3 जगह लिख लेना, फारस फर्सिया ईरान, रहने वाले कहां के थे, फारस फर्सिया ईरान। कहीं कहीं पेपर में फारस दे देगा, फर्सिया दे देगा, ईरान दे देगा और फारसिया दे देगा। ये तीन जगह पेपर में देता है कि रहने वाले कहां के, तो ध्यान रखना, ये अब्दुल रजाक है, फारस का बोलो, ईरान का बोलो, फर्सिया के बोलो। ये मेरे बाबू यहाँ के रहने वाले थे। 1442 में ये भारत आए थे, 1442 में आए थे, भारत आए थे। जिसके दरबार में आए थे उस समय शासन करता था जिनका नाम था देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। आगे चला जाए, डाउट है किसी को। इसके बाद इनमें जो अंतिम राजा हुए, इसमें संगम वंश का जो अंतिम राजा हुए, अंतिम राजा जिनका नाम था, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संगम वंश का महान राजा सबसे कौन थे, संगम वंश का महान शासक राजा कौन थे, संगम वंश में, विजयनगर में नहीं, संगम वंश में, तो ध्यान रखना देवराय सेकंड। कौन थे, देवराय, देवराय सेकंड। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि संगम वंश में सबसे महान राजा कौन थे, जिनका नाम था देवराय सेकंड। और इस देवराय सेकंड के बाद इनमें अंतिम शासक आए जिनका नाम था विरूपाक्ष। इस संगम वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक, उनका नाम था विरूपाक्ष। क्या नाम था, विरूपाक्ष। क्या नाम था, विरूपाक्ष। अब विरूपाक्ष अंतिम थे, इनमें लास्ट थे। अब विरूपाक्ष, विरूपाक्ष नाम था इनका, अंतिम शासक कौन थे, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष सेकंड। इनके जो मेरे बाबू हत्या कर दिया, ये सालू नरसिंह कर दिया। कौन कर दिया, सालू नरसिंह। ध्यान रखना, इसकी हत्या कौन कर दिया, सालू नरसिंह। और सालू नरसिंह कर हत्या एक नया वंश का स्थापना कर दिया जिसे बोलते हैं सालू वंश। क्या कर दिया, सालू वंश। आगे चला जाए, इसका स्थापना कौन कर दिया, सालू वंश। कौन कर दिया, सालू वंश। अरे समझ, थोड़ा पैर दर्द कर रहा है इसीलिए बैठे जा रहे हैं, बंद कर देते हैं क्लास, मेरे को। सालू नरसिंह, कौन किया था, सालू नरसिंह। तो ध्यान रखना, संगम वंश में जो महान शासक हुए उनका नाम था देवराय प्रथम। अंतिम शासक थे जिनका नाम था विरूपाक्ष सेकंड। उसके बाद कौन हत्या कर दिया, सालू नरसिंह। सालू नरसिंह ने हत्या कर यहाँ से एक अगला वंश का शासन स्थापना कर दिया जिसे बोला जाता है सालू वंश। क्या बोला जाता है, सालू वंश। तो सालू वंश जो है इनका शासनकाल क्या था, सालू वंश का अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सालू वंश का जो शासनकाल क्या था, ध्यान रख लेना। अगला डालो जिसका नाम है सालू वंश, अगला हेडिंग डालो सालू वंश, लिखो अगला वंश है जो जिसका नाम क्या था, सालू वंश। अगला हेडिंग डालोगे सालू वंश, क्या डालोगे, सालू वंश। सुलुभ वंश, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो शासनकाल है 1486 से लेकर 1505, 1486 से लेकर 1505 था। कितना था, 1486 से लेकर 1505। इनका जो सालू वंश है, देखो पैर दर्द कर रहा है यार, लिख लो, बंद कर देते हैं वीडियो, चलो पैर दर्द कर रहा है, चलो ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा पैर दर्द कर रहा है, इसको अगले क्लास में लेकर पढ़ा देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद, जय भारत।